इस लाल आतंक में बड़ा खुलासा हुआ है। टेकलगुड़ा गांव में जवानों के शव मिले हैं। 5 अलग अलग जगहों पर जवानों के शव मिले हैं। गांव के घरों में नक्सली छुपे बैठे थे। घरों के अंदर से नक्सली फायरिंग कर रहे थे। नक्सली हमले के बाद पूरे गांव से ग्रामीण गायब हैं। तो बड़ा खुलासा हुआ है। नक्सली घरों में छुपे बैठे थे। घरों के अंदर से नक्सली फायरिंग कर रहे थे। और आपको बता दें, नक्सली हमले के बाद पूरे गांव से ग्रामीण गायब हैं। और अधिक जानकारी लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ सहयोगी प्रशांत गजभिये लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, एक बड़ा खुलासा भी हुआ है और साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि घरों के अंदर से नक्सली फायरिंग कर रहे थे। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन अब इस हमले के बाद देखा जा रहा है कि गांव से ग्रामीण गायब हैं। क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से ये हमला हुआ है, नक्सलियों ने यू आकार का एम्बुश लगाकर रखा हुआ था और एटलमेड़ा गांव के पास जैसे ही जवान पहुंचते हैं तो एक ओर से नक्सली लगातार जो है ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और लगातार जो है फायरिंग के बाद एटलमेड़ा गांव की तरफ जो है जवान दौड़कर अपना पोजीशन लेने के लिए गाँव की जो दीवार है, क्योंकि समतल इलाका था, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पर जवान मोर्चा ले पाते, जिसको लेकर गाँव के जो घर थे, घर की आड़ में लेकर जो मोर्चा लेने के लिए गांव की ओर दौड़े। उस दौरान नक्सलियों ने जो नक्सली गांव के घरों के अंदर छुपे हुए थे वहां से फायरिंग शुरू हो गई। यही वजह है कि गांव के अलग अलग क्षेत्र में 5 अलग अलग जगहों पे जवानों के शव बरामद हुए हैं। कहीं 5 जवानों के शव तो कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो है जवानों के शव बरामद हुए हैं। और इसके बाद मुठभेड़ के बाद, चूंकि मालूम है कि मुठभेड़ जब भी होती है जिस गांव के आसपास होती है तो उस गांव के जो ग्रामीण होते हैं वो दोनों ओर से पिसते हैं। अगर ग्रामीण नक्सलियों की तरफ से अगर नुकसान होता है तो नक्सली आकर ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं और अगर जवानों को नुकसान होता है तो जवान पूछताछ के लिए ग्रामीणों को बुलाते हैं। यही देखते हुए अब ग्रामीण जो है गांव को छोड़कर भाग चुके हैं और फिलहाल जो है पूरा गांव दहशत में है और किसी प्रकार से किसी घर में कोई भी ग्रामीण नहीं है। तो एक बड़ा खुलासा है कि ग्रामीणों के आड़ में जो है नक्सलियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है और चूंकि गांव में घर है, घर की ओर जो है नक्सली जवान फायरिंग नहीं करेंगे, इस बात की जानकारी बिल्कुल, इस बात की समझ बिल्कुल नक्सलियों को थी। इस कारण से नक्सलियों ने यू आकार के एम्बुश में गांव के घरों को चुना और जिसके कारण कहीं ना कहीं जवानों को बड़ा नुकसान गांव के घर के से जो नक्सली फायरिंग कर रहे थे उससे हुआ है। जी ठीक है प्रशांत, आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे। रेस्क्यू को लेकर कोई अपडेट्स मिल रहे हैं क्या? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि रेस्क्यू लगातार जारी है। रात में तो ये हवाला दे दिया गया था कि अंधेरा, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन अब सुबह से लेकर अब तक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जवान लापता बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, रात में देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन रात में अंधेरे के कारण जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था और जवानों को वापस कैंप बुला लिया गया था। लेकिन उसके बाद से ही सुबह तड़के ही जवानों को उन क्षेत्रों में, उन घटना स्थलों में भेजने की तैयारी जरूर कर ली गई थी, लेकिन वहां पर जाने से एक डर ये भी था कि वहां पर नक्सली एक और एम्बुश लगाकर जवानों का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं। इस कारण से जवान जो है थोड़ा लेट पहुंचे और जिस तरीके से घटनास्थल पहले मीडिया कर्मी पहुंचते हैं, मीडिया कर्मी पहुंचने के बाद वहां पर जो है जवान पहुंचते हैं, उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होती है। और जो बताया जा रहा है कि एक जवान अभी भी जो है लापता है, जिसकी तलाश जो है इलाके में की जा रही है और लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरे जवान फैले हुए हैं और लगभग 1000 से अधिक की संख्या में जवान वहां पर मौजूद हैं। और ये एक बड़ी बात ये भी है, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले जो जानकारी मिल रही थी कि जो रेस्क्यू करने के लिए, जो पता तलाश करने के लिए जवान जो जा रहे थे, उनके जवानों के पहुंचने के आसपास जो है एक आईडी भी ब्लास्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है, इस बात के अंदेशे को लेकर भी जो है ये ऑपरेशन थोड़ा सा धीमे चल रहा है ताकि किसी प्रकार से ये घटना और ज्यादा बड़ी ना हो जाए और ज्यादा जो है नुकसान जवानों को ना हो। जी प्रेरणा। बिल्कुल प्रशांत, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि इस नक्सली हमले में अब बड़ा खुलासा भी हुआ है। टेकलगुड़ा गांव में जवानों के शव मिले हैं। 5 अलग अलग जगहों पर जवानों के शव मिले हैं। तो आपको बता दें कि गांव के घरों में नक्सली छुपे बैठे थे और घरों के अंदर से नक्सली फायरिंग कर रहे थे। बता दें, नक्सली हमले के बाद पूरे गांव से ग्रामीण गायब हैं। तो जिस प्रकार से हमारे सहयोगी ने भी हमें जानकारी दी है कि ग्रामीण गांव से गायब हैं। 5 अलग अलग जगहों पर जवानों के शव मिले हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि गांव के घरों में नक्सली छुपे बैठे थे और घरों के अंदर से फायरिंग कर रहे थे। बता दें, अब तक
22 जवानों के पार्थिव देह मिल चुके हैं।